अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। हमारी आज की रेसिपी जो है वो पिज़्ज़ा की है। तो हम आज जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो हम मिल के बनाएंगे यहाँ पे। सो एंड तक हमारे साथ रहिएगा और हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप मैंने फुल लिया था मैदे का और 1 कप जो है वो चौथाई हिस्सा था, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा कम था। मैदा यहाँ पे आपने अच्छी तरह से छना हुआ इस्तेमाल करना है ताकि किसी किस्म का कोई भी जो है कीड़ा वगैरह इसके अंदर ना शामिल हो। यहाँ पर जी 1.5 कप हमने दूध का ले लिया है। दूध को हमने गरम करना है। गरम आपने इसको मीडियम आंच पे करना है और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, जस्ट नीम गरम सा हो। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी के बाद हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर यीस्ट का ऐड कर देंगे, यानी कि ख़मीर, जिसको हमारी आम पंजाबी ज़बान में भी कहा जाता है। खैर जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम इसकी डो तैयार करने के लिए। यहाँ पे हमने जो कप लिए थे मैदे के, उसके अंदर पहले 1 अदद अंडा डाल लेना है। अंडा डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें ज़रूरत जो है नमक भी इस्तेमाल कर लेंगे और इन चीज़ों को पहले आपने मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। मैदे के अंदर जो है ये अच्छी तरह से मिल जाए, कोई भी चीज़ जो है अलग अलग ना बने, ताकि जब हम इसको जो है दोबारा दूध या पानी के साथ बनाएं तो इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। यहाँ पे जी अब हमने जो दूध हल्का सा नीम गर्म किया था वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डो को हमने इस दूध की मदद से बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है। डो को आपने ऐसे गूंदना है कि ये जो है सारी आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए और अलग अलग ना रहे। बिल्कुल जो है एक पेड़े की शक्ल आपने इसको दे लेना है। उसके बाद जी आपने सबसे पहले इसको नीचे जो है पैंदे पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसके बाद जो है ऑयल इसके ऊपर भी आपने हल्के हाथों से ऑयल से ग्रीस कर देना है ताकि ये पपड़ी वगैरह इसके ऊपर जो है कोई भी ना जमे। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने कांच का बाउल लिया है और इसके ऊपर उल्टा करके दे दिया है। आप चाहें तो किसी गर्म कपड़े के साथ भी इसको लपेट लीजिए और गर्म जगह पे रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। तो मैंने इसको किचन के अंदर ही रख लिया था। यहाँ पे जी मैंने चिली सॉस ले लिया है। इसका सॉस जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मिर्चीला होता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम जो है हल्का सा नमक जो है वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद जी यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो भी ऐड कर दिए हैं ताकि ये मज़ीद जो है थोड़ा स्पाइसी बन जाए। अगर यहाँ पे आपके पास ऑरिगेनो मौजूद है तो वो भी ऐड कर लीजिए। मेरे पास नहीं था सो मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया है। इसको अच्छी तरह से आपने रिला मिला लेना है। उसके बाद जी अब हम तैयार करेंगे चिकन को। जो चिकन हमने लिया था, सबसे पहले जो है एक साफ़ बर्तन ले लें, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और उसके बाद आपने जो चिकन के पीसेस किए थे उनको जो है इस फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दें। इसको जो है आपने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पे फ्राई करते हुए आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से बुलबुले बन रहे हैं। वो जो इसके अंदर पानी मौजूद था वो जो है चिकन अभी पानी निकाल रहा है अपना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है चिली सॉस जो है इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है। आप चाहें तो स्पून की मदद से जो है इसको मेजरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी जो है काली मिर्च वो मैंने ऐड की है। उसके बाद जो अगेन मैं चिली गार्लिक सॉस जो है वो दोबारा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये एक बेहतरीन डिप भी होती है। आप जो है इसको कबाब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा वगैरह के साथ ये एक बेहतरीन डिप होती है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लेते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो नॉर्मल में जो है आपके लिए केचप जो है वो बेस्ट रहेगा। है जी, यहाँ पे अब हमने इसको भूनना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने जो इसको भून लिया था हल्का फुल्का सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो है चेंज हो गई है यहाँ पे चिकन की शक्ल। ये चिकन खुद ही बता रहा है कि इसकी शक्ल बता रही है। अब हमने अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। जब आपने चिकन को भूनने आपने आंच जो है बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि ये जले नहीं। उसके अलावा यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन सिलिकॉन स्पून्स का यूज़ कीजिए। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था सो मैं यहाँ पे लकड़ी का चम्मच जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। जब इसके अंदर बॉयल आने लग जाए तो आपने इसको ढाँप देना है और आंच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि इसका पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाए और ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आप देखिए चिकन जो है वो बिल्कुल हमारा रेडी है माशाल्लाह से। अब हम जो जाते हैं अपनी डो की जानिब और डो को देखते हैं कि हमारी डो जो है वो कैसे राइज़ हुई है। तो डो जो है वो भी आपके सामने है। यहाँ पे सही जालीदार डो जो है वो हमारी बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से राइज़ हुई थी। हमने जो है इसको निकाल लिया है इस बर्तन में से और इसको एक दफ़ा से आपने दोबारा जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला जुला के दोबारा अगेन जो है आपने इसको एक पेड़े की शक्ल दे देनी है।
हमने इसके ऊपर जो ऑयलिंग की थी उसकी वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे अपना बर्तन जिसके अंदर हमने पिज़्ज़ा बनाना है। इसको जो है सबसे पहले हम ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयल जो हमने एक ब्रश की मदद से इसके अंदर जो है सारा लगा लिया है ताकि जब हम पिज़्ज़ा जो है इसके अंदर फैलाएँ पिज़्ज़ा डो तो वो जो है इसके साथ चिपक ना जाए। यहाँ पे आप चाहें तो बेलना भी यूज़ कीजिए, इसको बेल लीजिए, और चाहे तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है बेलने की मदद से कीजिए, वो ज़्यादा जो है बेस्ट रहता है। जब मैंने इसको सारा फैला लिया था उसके बाद ये एक फोर्क की मदद से हम जो है इसके अंदर ऐसे जो है सुराख करते जाएंगे सारे, ताकि डो जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। पिज़्ज़ा जो है अमूमन नीचे से भी तैयार हो जाता है और ऊपर भी जो है कलर वगैरह आ जाता है, लेकिन बीच में से इसका अक्सर जो कच्चा टेस्ट रह जाता है उसके लिए ये बेस्ट है ताकि अंदर से जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे आता है वो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इसके ऊपर सारा फैलाने का। अगर आप जो है पिज़्ज़ा सॉस टमाटर की मदद से बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देखिए, और वैसे भी आप बना लीजिए। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो ये भी जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। हमने यहाँ पे सारा फैला लिया था पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद जी इसके ऊपर हम फैला देंगे अपना चिकन जो हमने रेडी किया था। आपने चिकन जो है सारा इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेना। अगर आप चाहते हैं कि इस चिकन के अंदर तिक्का टेस्ट भी आ जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला जो है वो ऐड करके इसको भून लीजिए, तो ये हल्का सा तिक्के वाला टेस्ट भी जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा है जी। उसके बाद जब हम फाइनल इसको जो है सारा फैला चुके थे चिकन को, हम जो है यहाँ पे सारा स्प्रिंकल कर देंगे मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो यहाँ पे 2 चीज़ेस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट, मोज़रेला भी और चेडर चीज़ भी, लेकिन यहाँ पे मैं जो है सिर्फ मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा यही पसंद है। मोज़रेला चीज़ जो होती है वो एक पैक की सूरत में ही आपको अमूमन मिलती है, लेकिन अगर आप जो है इसको इस सूरत में लाना चाहते हैं तो आप इसको चेडर कर लीजिए। आप इसके लिए जो है कद्दूकस जो अमूमन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने सारा फैला लिया था तो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे सब्ज़ी ऊपर जो है ऐड करने का आता था। तो सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर दी थी। प्याज मैंने ऐड नहीं किए थे क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं थे पसंद। उसके बाद माई मोस्ट फेवरेट जो है यहाँ पे मैंने जैतून जो है वो डाल दिए हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जो है मैंने हद से ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दिए थे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप कर सकते हैं, वरना आप जो है नॉर्मल ही इसकी क्वांटिटी रखिएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ से जो है चीज़ रह गई थी और मेरे पास भी जो चीज़ बच गई थी वो मैंने इसके ऊपर जो है एंड पे स्प्रिंकल कर दी थी सारी। अब चेक कर लीजिए, ये फुल पक के तैयार नहीं हुआ लेकिन इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही थी यहाँ पे। उसके बाद जी हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ये सांचा जो है वो हमने फ़िक्स कर दिया है स्टीमर। उसके बाद जी यहाँ पे हम पिज़्ज़ा प्लेट जो है वो रख लेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने बर्तन को पहले प्री हीटेड ज़रूर करना है 15 मिनट्स के लिए फुल आंच पे। उसके बाद आपने आंच जो है वो मध्यम कर लेनी है और तकरीबन इसको 15 to 20 मिनट्स तक आपने इसके ऊपर रखना है। तो ये आपका जो है अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा जो है। यहाँ पे इतने मज़े का ये बना था, यकीन जानिए। उसके बाद जी हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो है हमने इसको बांट दिया था जैसे कि अमूमन होता है हर घर में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। काइंडली एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आप मेरी वीडियो जो है कहाँ से वॉच कर रहे हैं, और इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जो है आपसे मुलाकात होगी एक अगली रेसिपी के साथ। अब मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँगी ये तो आपको मैं नेक्स्ट ही बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।